गणना अध्याय 8। 7 दीप। तब यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, अहरोन को यह आज्ञा दो, जब जब तुम दीपों को दीपदान पर रखो, ये 7 दीप सामने की तरफ प्रकाश देंगे। अहरोन ने यही किया। उसने दीपों को दीपदान के सामने की ओर रखा, जैसा यहोवा ने मोशे द्वारा आज्ञा दी थी। इस दीपदान की बनावट इस प्रकार की गई थी। यह पीटे हुए सोने से बनाया गया था। यह इसके आधार से दीप फूलों तक पीटे हुए सोने से बना था। यह ठीक यहोवा द्वारा मोशे को दिए गए नमूने के अनुसार था। तब उसने दीपदान को उसी के अनुसार बनाया था। लेवियों का पवित्र किया जाना। यहोवा ने मोशे को दोबारा आज्ञा दी, सारे इस्राएल के घराने में से लेवियों को अलग करो तथा उन्हें पवित्र करो। उनके शुद्ध करने की प्रक्रिया यह होगी, उन पर पवित्र जल का छिड़काव करो तथा वे अपनी पूरी देह पर उस्तरा चलाए, वस्त्रों को धो डाले और वे स्वच्छ हो जाएंगे। फिर वे एक बछड़ा लेकर तेल से सने मैदे के साथ अन्न बलि के रूप में चढ़ाए तथा एक अन्य बछड़ा तुम पाप बलि के रूप में चढ़ाओगे। तुम लेवियों को इस प्रकार मिलन वाले तंबू के सामने प्रस्तुत करोगे। तुम समस्त इस्राएल को इकट्ठा करोगे तथा लेवियों को यहोवा के सामने प्रस्तुत करोगे तथा इस्राएल के घराने लेवियों पर अपने हाथ रखेंगे। अहरोन लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर हिलाई हुई भेंट चढ़ाएगा, ताकि वे यहोवा के सामने सेवा के लिए ठहर सके। फिर लेवी अपने हाथ उन बछड़ों पर रखेंगे और एक को यहोवा के लिए पाप बलि तथा अन्य को होम बलि के रूप में भेंट कर देंगे, ताकि इससे यह लेवियों के लिए प्रायश्चित बलि होगी। तुम लेवियों को अहरोन तथा उसके पुत्रों के सामने खड़ा होने के लिए कहोगे कि वे यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए अर्पण किए जाए। इस प्रकार तुम लेवियों को इस्राएल के घराने से अलग करोगे। लेवी मेरे रहेंगे। यह सब पूरा हो जाने पर लेवी जाकर मिलन वाले तंबू में अपनी अपनी ठहराई गई सेवाओं में लग सकते हैं, मगर जरूरी है कि तुम उन्हें पवित्र कर उन्हें हिलाने वाली भेंट के रूप में अर्पण करोगे, क्योंकि वे इस्राएल के घराने में से पूरी तरह मुझे दे दिए गए हैं। मैंने ही उन्हें इस्राएल के घराने में से हर एक स्त्री के गर्भ के पहलोठों के स्थान पर अपने लिए ले लिया है, क्योंकि इस्राएल के घराने में से हर एक पहलोठा मेरा है, चाहे मनुष्य हो अथवा पशु। जिस दिन मैंने मिस्र देश में हर एक पहलोठे को मारा था, मैंने लेवियों को अपने लिए अलग कर लिया था, किंतु मैंने लेवियों को इस्राएल के घराने के हर एक पहलोठों के स्थान पर ले लिया है। मैंने लेवी वंशजों को इस्राएल के घराने में से अहरोन तथा उसके पुत्रों को भेंट के रूप में दे दिया है कि वे इस्राएल घराने के लिए मिलन वाले तंबू की सेवा किया करें तथा इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करें, कि इस्राएल के घराने पर पवित्र स्थान के निकट आने पर महामारी न आ पड़े। फिर मोशे, अहरोन तथा इस्राएल के घराने की पूरी सभा ने जैसा आदेश यहोवा ने मोशे को लेवियों के संबंध में दिया था, दूसरी ओर लेवियों ने भी स्वयं को अपने पापों से पवित्र किया तथा अपने वस्त्र धो डाले। अहरोन ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के रूप में चढ़ाया। अहरोन ने उन्हें शुद्ध करने के उद्देश्य से उनके लिए प्रायश्चित भी किया। इसके बाद लेवी मिलन वाले तंबू में अहरोन एवं उसके पुत्रों के साथ अपनी अपनी ठहराई हुई सेवाएं करने के लिए प्रवेश हुए, जैसा कि लेवियों के विषय में मोशे को यहोवा की आज्ञा थी। यह सब वैसा ही पूरा कर दिया गया। इसके बाद यहोवा ने मोशे से कहा, लेवी सेवा के लिए यह विधि लागू होगी, 25 वर्ष की आयु से ऊपर वे मिलन वाले तंबू में सेवा प्रारंभ किया करेंगे। 50 वर्ष की अवस्था होने पर वे यह सेवा समाप्त कर सेवा निवृत्त हो जाएंगे। हाँ, तब मिलन वाले तंबू में अपने भाइयों की सहायता अवश्य कर सकते हैं, ताकि सेवा बिना किसी रुकावट के चलती रहे, किंतु वे स्वयं कोई कार्य नहीं करेंगे।